चलिए, तो बैलेंस शीट जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि भाई शेयर कैपिटल की वैल्यू आती है एंड रिजर्व एंड सरप्लस में हर तरीके का रिजर्व आता है, प्रोविजन नहीं आता। रिजर्व आता है, प्रोविजन, क्योंकि रिजर्व और प्रोविजन में फर्क होता है। ये 11th क्लास में पढ़ाया गया था। जो लोग भूल गए नॉट टू वरी, 11th क्लास में पढ़ाऊंगा प्रोविजन एंड रिजर्व, बता दीजिएगा, आपको भी क्लास ज्वाइन करा देंगे। चलिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हो चुका था, ये कर चुके थे। करंट एंड नॉन करंट की बात करनी थी, शेयर वारंट वाली बात हम कर चुके थे, isn't it? मूविंग है। इसलिए मैं हर बच्चे को बोलता हूँ भाई इंग्लिश और मैथ स्ट्रॉन्ग कर लो, दुनिया की हर चीज समझ में आ जाएगी। करंट और नॉन करंट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है टू अ क्लास 11 स्टूडेंट? बस ये बात बता दी जाती थी, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, आई रिपीट, एनीथिंग विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ स्पैन टाइम ऑफ 1 year इजिली इज करंट। चाहे करंट असेट हो कैश देके जाए या करंट लाइबिलिटी हो कैश लेकर जाए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दिस पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग दैट यू स्टडी चिल्ड्रन। ये जो आपका पार्ट भी, आप इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हो। यहाँ पे हमको बाहर वालों से लड़ाई नहीं करनी है, अपने आप से लड़ना है, हर दिन जीतना है, हर दिन हारना है। तो आप अपना एनालिसिस करते हैं। सो करंट एंड नॉन करंट के डिस्टिंक्शन के लिए दीज थिंग्स हैव बीन डन। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, किसी भी आइटम को आप करंट एसेट या नॉन करंट एसेट कैसे बोलेंगे, या करंट लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी कैसे बोलेंगे? इफ इट इज इन्वॉल्व इन एंटिटीज ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये क्या होता है सर? हैव यू हर्ड द वर्ड फार्मर चिल्ड्रन? फार्मर वर्ड सुना आपने? भाई फार्मर वर्ड सबने सुना होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फार्मर है जो दो चीजों की फसल उगाता है, वन विच इज कॉल्ड एज wheat, समझ में आ गई बात, एंड अदर विच इज कॉल्ड एज बनाना। बच्चों व्हीट की फसल एक साल में कितनी बार उगती है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार? एक बार, वंस इन अ ईयर। ऐसा नहीं है कि गेहूं की फसल 4 बार उग जाएगी। लॉजिक समझ में आ गया? वंस इन एन ईयर। और ऑब्वियस सी बात है बनाना भी वंस इन एन ईयर ही ग्रो करेगा। यस और नो? क्या हर 2-2 महीने में केले के पेड़ पे केला आएगा? आंसर चलन, केले के पेड़ पे केला नहीं आने वाला। अब 1 year constitutes how many months children? थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा, क्या बनाना का पेड़ का बीज 1 अप्रैल को बोएंगे तो ये अगले साल 31 मार्च के पहले पहले फल दे देगा? बिल्कुल नहीं। बट गेहूं के केस में अगर आपने गेहूं की फसल के लिए बीज बो दिया, प्लॉइंग हो गई, शायद 4 महीने के अंदर हार्वेस्टिंग भी हो जाए। Am I correct? तो रियलिटी में चिल्ड्रन इसका प्लॉइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का पीरियड कितने मंथ्स का होगा? 4 months। बट बनाना के केस में लेट अस टेक द एग्जांपल दैट इट इज 11 months। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? तो अगर इस किसान के पास 2 खेत हैं, एक में व्हीट की फार्मिंग चल रही है और एक में बनाना की, दोनों खेतों में व्हीट और बनाना जो उग रहा है उसे हम अकाउंटिंग भाषा में बोलते हैं क्रॉप इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोग्रेस सुना है ना? वी कॉल इट एज क्रॉप इन प्रोसेस। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब आप फार्म अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द नजर आएगा और टीचर वहां पे बोलेगा क्रॉप इन प्रोसेस इज एज गुड एज वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ गया? एंड मान लेते हैं कि ये बनाना की फसल हो या व्हीट की, ये दोनों लेटस से 10 लाख रुपीस की हैं, तो ये 10 लाख रुपी चिल्ड्रन वर्क इन प्रोसेस होगा और दोनों करंट असेट की कैटेगरी में आएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? बट अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई बनाना के केस में तो कम से कम 27 मंथ्स लगेंगे, पहले पेड़ बड़ा होगा, फिर अगले साल उसमें फूल आएंगे,
आप फूल बनेंगे, हम भी फूल बनेंगे, उसके अगले साल उसमें फल आएगा। और बनाना का पेड़ शायद एक ही बार फल देता है, उसके बाद वो बेकार हो जाता है, वो काम का नहीं होता। इसीलिए साउथ इंडिया में लोग इस पेड़ के पत्ते को एज अ प्लेट डाइनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। फेंकने से क्या फायदा? लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? और इसके पत्ते की लाइफ थोड़ी ज्यादा होती है और पत्ते बड़े बड़े भी होते हैं और नुकसान भी नहीं पहुंचाते। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बनाना की फसल का जो क्रॉप इन प्रोसेस होगा चिल्ड्रन, उसकी ऑपरेटिंग साइकिल 27 महीना है। एक बार बीज बोएंगे, 27 महीने के बाद ही फल मिलेगा। तो ये क्रॉप इन प्रोसेस नॉन करंट है, क्योंकि ये 12 महीने से ज्यादा का है, क्योंकि 12 महीने से ज्यादा का है। चाहे वो हमारा बिजनेस है, रेगुलर एक्टिविटी है, रेकरिंग है, फल उगाने का काम है किसान का, समझ में आ गया? कैश में कन्वर्ट होगा बट अभी नहीं, आज का 27 महीने के बाद। समझ में आ गया? तो ऑपरेटिंग साइकिल 27 महीना है, बट ईयर तो 12 महीने का भी होता है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे वंस इन अ ईयर बोलना गड़बड़ है। बट गेहूं के केस में चल रहे हैं, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? 4 मंथ्स। लॉजिक समझ में आया? तो गेहूं का क्रॉप इन प्रोसेस आपकी करंट असेट हो सकता है, बट बनाना का क्रॉप इन प्रोसेस आपकी करंट असेट नहीं हो सकता। लॉजिक समझ में आया? इसके लिए कुछ टाइम बाद आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा। 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से जो कम हो उसे ही करंट असेट बोला जाएगा। 12 मंथ्स या ऑपरेटिंग साइकिल, दोनों में से जो कम हो उसे ही बोला जाएगा करंट असेट या करंट लायबिलिटी। तो ऑपरेटिंग साइकिल शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेता हूं, आप में से काफी लोग हैं जिनके पेरेंट्स का लेटेस्ट से बिजनेस होगा, कॉलोनाइजर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट हैं सर हमारे पापा। उन्होंने एक लैंड खरीदा और उस पे अपार्टमेंट्स बनवाने हैं, और रफली लेट अस से कि 95 अपार्टमेंट्स वुड बी कंस्ट्रक्टेड, 2 BHK 3 BHK सब मिलाकर। क्या बच्चों ये अपार्टमेंट 2 महीने बन के तैयार हो जाएगा? एक घर नहीं बनता 2 महीने में, चाहे कितनी भी स्पीड से काम करें, सिर्फ अर्थमेटिक के सवाल में बनता है। 2 वर्कर एक दीवार को बनाएंगे कितने दिन में? 4 दिन में। 500 वर्कर लगा दीजिए, एट द ब्लिंक ऑफ द आई दीवार तैयार हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैथ्स की किताब में होता है बस, ये रियलिटी में नहीं होता। भाई आपने एक छत डाली, सीलिंग, उसमें सो कॉल्ड कंक्रीट मिक्सर, सरिया वगैरह सब बांधा, हफ्ते 10 दिन तो उसको सूखने में लगेगा ही लगेगा। एलियन थोड़ा 15 दिन के अंदर दीवार बन गई तो 2 दिन के अंदर छत भी बन जाएगी? नो, ऐसा नहीं है। तो कितनी भी तेज आप काम कर लें, 2-3 महीने से पहले तो एक फ्लोर बन के तैयार हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। व्हाट इट क्लियर? फिर उसके अंदर इलेक्ट्रीशियन काम करेगा। सर एक इलेक्ट्रीशियन एक घर में 4 दिन ले रहा है, सर 50 इलेक्ट्रीशियन दूसरे दीजिए, आपस में लड़ाई करेंगे, तार शॉर्ट नहीं करेगी, वो शॉर्ट कर जाएंगे। कह रहा है कि तुम तार बाहर में, पहले मैं स्विच टाइट कर लूं। तो प्रैक्टिकली कोई चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस बिल्डर अंकल ने बिल्डिंग बनाई, साल तो 12 महीने का ही होता है, बट पूरी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में कम से कम लेट अस से 28 मंथ्स का टाइम लगेगा। तो वन प्रोजेक्ट हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? 12 मंथ्स, 28 मंथ्स। भाई एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होने पे 28 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा। कंस्ट्रक्शन जिस दिन भूमि पूजन हुआ, वहां से लेकर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिस दिन आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन दे दिया, 28 महीने से कम तो लगना ही नहीं है। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? तो दिस ऑपरेटिंग साइकिल इज ऑफ 28 मंथ्स। पहले 12 महीने में बिल्डिंग में काम कंप्लीट हुआ 40 करोड़ का, अगले 12 दैट इज टोटल 24 महीने में 90 करोड़ रुपीस का, और सो कॉल्ड 32nd मंथ में बिल्डिंग बन के तैयार। टोटल कॉस्ट इज हाउ मच? तो आप अपनी पहली बैलेंस शीट में बिल्डिंग इन प्रोग्रेस कितना दिखाएंगे? 40 करोड़। अगली बैलेंस शीट में बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, उसके अगली बैलेंस शीट में बिल्डिंग इन प्रोग्रेस 98 करोड़। सर उसकी अगली बैलेंस शीट में 2 लोग थे जिनको उधार में पापा ने प्रॉपर्टी बेची, बाकी सब पैसा देके गए हैं, उन 2 लोगों को करंट असेट डेटर बोला जाएगा। वो भी पैसा दे गए, पूरा का पूरा कैश आपकी करंट असेट बनेगा। ऑपरेटिंग साइकिल शब्द का मतलब समझ में आया कि आपकी बिजनेस एक्टिविटी कंप्लीट कितने टाइम पे होती है? लॉजिक समझ गए? सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री है, एक पर्टिकुलर प्लेट या चिप बनने के लिए लेट अस से चिल्ड्रन इट टेक्स 49 आवर्स।
गूगल पे देख लीजिएगा कैसे चिप बनती है। 49 आवर्स में क्या क्या काम होगा सर? अरे कटिंग होगी प्लेट की, प्रोग्रामिंग होगी, कुछ पेस्टिंग वगैरह वगैरह, 49 आवर्स का प्रोसेस है। बट एक दिन कितने का होता है? इसीलिए रिपोर्ट बनानी पड़ेगी हर 24-24 घंटे की, ताकि अगली शिफ्ट के वर्कर को पता लगे कि पिछली शिफ्ट के वर्कर ने उस सेमीकंडक्टर प्लेट पे कितना काम किया है। तो कुछ कुछ होता है चल रहा, कुछ कुछ समझ में आया ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। ऑपरेटिंग साइकिल का एक सिंपल मीनिंग लोग लिख भी लें, दैट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द एक्टिविटी performed by the business house gets accomplished. Moving ahead. अगला एग्जाम्पल क्या है? कोई भी ऐसी असेट जो एक साल के अंदर कैश देके चली जाए एट अ फेयर वैल्यू, कल मैंने बताया था, या कोई लाइबिलिटी जो इजिली आप पे ऑफ कर पाए विद इन 1 ईयर, इट इज नोन एज अ करंट असेट और करंट लाइबिलिटी। इफ इट इज प्राइमरी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, मतलब सर मेरे पास कुछ स्टडी मटेरियल रखा है, स्टूडेंट आएंगे मैं उनको दे दूंगा, इट्स अ करंट असेट। आपका बिजनेस है, पापा मम्मी का मतलब ज्वेलरी का, तो आपके शॉप पे जितना भी ज्वेलरी का स्टॉक रखा है इट इज करंट असेट। जरूरी नहीं कि सारा इस साल बिक जाएगा। सर 200 करोड़ का स्टॉक रखा है, 150 करोड़ का इस साल बिका, 50 करोड़ का अगले साल, तो ईयर के एंड में जो 50 करोड़ का स्टॉक बिक गया वो क्लोजिंग स्टॉक है, करंट असेट ही माना जाता है। सर हमारे पापा ने 3 साल पहले कॉलोनाइजर एंड बिल्डर का बिजनेस स्टार्ट किया, 15 फ्लैट्स अभी भी बन के तैयार हैं जो अभी सेल नहीं हुए। कस्टमर्स आ रहे हैं, इंक्वायरी करेंगे, भाई फ्लैट है, कोई कपड़ा तो है नहीं, कोई भाजी तरकारी मूली तो है नहीं जो हर दिन बिकता है। तो अगर किसी कॉलोनाइजर के पास 15 फ्लैट रेडी हैं, 5 टुकड़े जमीन के पड़े हुए हैं, उन बिजनेसमैन के लिए ये चीजें भी क्या है चिल्ड्रन? करंट एसेट है। समझ में आया चिल्ड्रन? ये डिजिटाइजर जिसपे मैं लिखता हूं, दिस वन, ये नजर आ रहा होगा लोगों को। एंड चिल्ड्रन दिस इज माय डिजिटल पेन, इट्स अ फिक्स्ड एसेट और अ करंट एसेट? फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट जैसा कुछ नहीं होता, वो नॉन करंट हो गया है। बट इस पेन के आगे जो निब लगी है चिल्ड्रन, ये हर 20-25 दिन में रिप्लेस करनी पड़ती है। सर 20 की 25, चलो 22.5 दिन, इसका ऑपरेटिंग साइकिल 22.5 दिन का है। बट मेरे टीचर ने मेरे को फिजिक्स का ज्ञान बहुत अच्छा दिया था, मैंने डिजिटाइजर के ऊपर एक पॉलिथीन चिपका ली है जिससे इसका फ्रिक्शन 0 हो चुका है, तो पिछले 25 महीने से चल रहा है ये। सेलर ने बोला था अपनी वेबसाइट पे कि हम आपको 4 निब फ्री में देंगे, एक पेन में लगी है, 3 साथ में और है, 150 रुपए की एक आती है, कम से कम 10 खरीदनी पड़ती है एक साथ। हर 25 दिन में आप इसको रिप्लेस करिए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। वेबसाइट अमेरिका की थी, खरीदा हिंदुस्तानी ने है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सही में थोड़ा सा घिसा है, पहले दिन ही जब ये आया था ये बहुत ज्यादा घिस चुका था, मेरे को लगा ये 10 दिन में निपट जाएगा। फिर मैंने यूट्यूब किया, देखा तो पता लगा कि यहाँ फ्रिक्शन लगा हुआ है फिजिक्स का, तो पॉलिथीन चिपका दीजिए, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लॉन्ग टर्म चलेगा। फिर तो हाउ दिस करंट असेट गॉट कन्वर्टेड इनटू नॉन करंट असेट। समझ में आया कि नहीं? चलिए पढ़िएगा ध्यान से अच्छे से, नहीं तो आपकी जो बुक्स और कॉपीज करंट असेट है कहीं वो नॉन करंट ना बन जाए। रीड बिटवीन द लाइंस। समझ में आ गया? कैश और कैश इक्विवेलेंट, ऑफिस में रखा हुआ कैश, बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, ये सब भी करंट असेट ही होती है। इफ इट डज नॉट हैव अनकंडीशनल राइट्स टू डेफर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एट लीस्ट 12 months आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। सर टेंजेंट भी नहीं बन पाया सर, पूरा उड़ गया सर ऊपर से, एकदम JT-18 प्लेन की तरह जैसा शूरवीर में था। ओके, 2 मैक पे स्पीड कंट्रोल नहीं होती थी। खैर इसका क्या मतलब है? अगर आपने किसी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, साफ साफ उस बिल में लिखा है कि 15 महीने बाद ही पैसा दूंगा मैं, सॉरी ये करंट असेट नहीं है, ये बिल रिसीवेबल नॉन करंट असेट की कैटेगरी में आता है। लिखा है ना, इफ इट डज नॉट हैव एनी अनकंडीशनल राइट, साफ साफ लिखा है इसके ऊपर कि हम 15 महीने से पहले पैसा नहीं देंगे। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। आपने किसी से 25,000 एडवांस लिया, आप एक कॉलोनाइजर हैं, और आपने उसको बोला 4 साल बाद ही तुमको बिल्डिंग दे पाएंगे, उससे पहले हम नहीं दे पाएंगे, तो वो तो उसे नॉन करंट असेट बोलेगा ही बोलेगा। आपका 25,000 4 साल बोझ है सिर के ऊपर, आप भी उसको डेटर बोलेंगे, बट करंट असेट नहीं है वो, डेटर नॉन करंट है, क्योंकि 4 साल के बाद ही आप उसे बिल्डिंग बना के देने वाले हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? कोई भी ऐसी एसेट या लायबिलिटी जो नॉन करंट हो वो करंट नहीं, और जो नॉन करंट हो वो नॉन करंट ही है।
तो अगर आपने कैफेटेरिया ओपन किया और उस कैफेटेरिया में कंप्यूटर सिस्टम लगा है, लोग आते हैं, कॉफी पीते हैं, पिज्जा खाते हैं, इंटरनेट सो कॉल्ड सर्व करते हैं और चले जाते हैं। कीबोर्ड हर 25 दिन 1 महीने के अंदर रिप्लेस करना पड़ता है। इट इज अ करंट असेट। बट कंप्यूटर सिस्टम तो भाई 2-4 साल चलेगा ही चलेगा। तो सीपीयू एंड मॉनिटर नॉन करंट की कैटेगरी में रहेंगे, माउस और कीबोर्ड। तो इफ आर अ स्कूल, यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम 2-4 साल चलते हैं तो नॉन करंट। बट अगर आप एक कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहां पे तो इतने बच्चे कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, क्या 4 साल कंप्यूटर चलेगा आपका? तो इट इज नॉन करंट। समझ में आई बात बच्चों? समझ में आई बात? अरे उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया, करंट। तो इस एग्जाम्पल को नोट भी कर लीजिए बच्चों। कंप्यूटर सिस्टम in an office would be classified as a non-current asset, whereas for training and educational purposes, comma, such computer device kept in the computer lab or classroom would be a current asset, क्योंकि यहां पे इसका यूसेज ज्यादा है। समझ में आई बात? पक्का? तो आपके स्कूल के क्लास में लगा हुआ स्मार्ट बोर्ड नॉन करंट है। आई रिपीट, इट्स नॉन करंट। इवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में भी अगर ये लगा है तो वहां पे भी वो नॉन करंट ही होगा, क्योंकि वो इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं होगा। समझ में आ गई बात? पक्का? पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल वेंडिंग मशीन होती है, जिसमें पाइप निकाल के आपकी गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल भरते हैं, दैट्स नॉन करंट। But if some company is dealing in buying and selling of those machines, delivering to petrol pumps, उसके लिए वो करंट होगा। शॉपिंग मॉल में लगा हुआ स्नाइडर इलेक्ट्रिक का एस्केलेटर स्टेयर्स विल बी नॉन करंट, और स्नाइडर के पास जो 500 एस्केलेटर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, इट इज करंट। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? समझ में आ गया? चलिए, तो करंट मैच्योरिटीज का मतलब जो आप पैसा इस साल में देंगे। मैंने आपको डिबेंचर्स में एक लॉजिक बताया था पिछली क्लास में, फिर से रिपीट कर रहा हूं। आज डिबेंचर्स इशू किए 2022 में, रीपे करना है 2032 अप्रैल 15 को। 2032 अप्रैल 15 को। आज से लेकर 31 मार्च 2021 तक की बैलेंस शीट में वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी रहेगा। बट बैलेंस शीट जो 31 मार्च 22 को बनेगी, 15 दिन बाद तो पैसा दे देना है, अब उस बैलेंस शीट में वो करंट लायबिलिटी बनेगा, क्योंकि अब उसको देने का टाइम 1 साल से कम का है। बट अगर आप ऐसे डिबेंचर्स इशू करते हैं जिन्हें जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, आज बेचा 12 महीने के अंदर पैसा वापस, फिर बेचा फिर 12 महीने के अंदर पैसा वापस, ये डिबेंचर्स कभी भी नॉन करंट नहीं होंगे, ये हमेशा करंट ही रहेंगे। समझ गए बच्चों बात को? पक्का? यस सर। चलिए, नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं?